डबल शिफ्ट किया था सुबह और शाम। और टाइपिंग के लिए इन लोगों को बताया कितना समय दिया था आपने? हाँ, मैं 1-2 महीने में अच्छे से कर ली थी क्योंकि मेरे एग्जाम लगे हुए थे तो सर ने करा भी दिया था। और बाकी मैं रेगुलर बीच में कर लेती थी बिकॉज आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। लास्ट टाइम में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, जो क्लियर हो गया उसी को पॉलिश करना होता है। और शॉर्ट हैंड की भी मैंने डबल क्लासेस भी लगभग की थी एग्जाम के बाद, मतलब आपको क्लियर है आई डिड डबल क्लासेस। तो उसमें क्या था कि आपको फिर उतना होमवर्क मिलता है, उतने हिसाब से कवर करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हो गया था, 10-12 घंटे तो हो जाते थे। नहीं, 10-12 घंटे शॉर्ट है ना, और उसके बाद भी 3 से 4 घंटे टाइपिंग, 2 घंटे तो यहीं पे करते थे, 1-2 घंटे रूम पे भी प्रैक्टिस, यानी 12-4 16 घंटे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी से मेहनत करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? कई तरह की हम लोगों को बड़े हलवा चीजें लगती है, हर चीजें अभी बड़े नॉर्मली लगते हैं, हो जाएंगे। बताया कि उन्होंने कई मैगजीन लिखी। थोड़ा सा आप लोग मेहनत के देखो। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जो जैसे यहाँ से सेलेक्टेड होके जाए, हम लोगों को सच में बता दूँ ईमानदारी के साथ कि इससे ज़्यादा खुशी कभी जीवन में नहीं मिलती। और शायद जब रिजल्ट आता है ना, आप लोगों से ज़्यादा हम लोगों को खुशी मिलती है। वो शब्दों का कोई वो नहीं होता कि हाँ कि कोई शब्द है कि हम आपको बता सकें। तो इसलिए बार बार ये चीज़ें कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। और आप करोगे तो टीचर सपोर्ट करेगा। मैम ने मेरा सपोर्ट किया था, मतलब मैं अकेली थी जो ये इंसिस्ट कर रही थी कि हाँ मुझे टाइम चाहिए, मुझे सुबह का चाहिए, मैम आप मेरे लिए दे दिए। उनके पास ज़्यादा बच्चे नहीं थे मेरे से, मैं ही थी जो एक्स्ट्रा बुलवाती थी और वो बोलती भी थी। मतलब ये था कि हाँ ये भी आप साथ देखो, क्लास देखो, नहीं अगर आप बोलो आप खुद से एफर्ट करोगे तो टीचर भी उसका डबल करता है। बिकॉज उनको भी चाहिए कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहा है, निकले यहाँ से, चाहे सर हो चाहे मैम हो चाहे सर हो कोई भी। तो वो चीज़ें मेरे साथ प्लस पॉइंट थी कि हाँ मैं जब स्टार्ट की तो सबने सपोर्ट किया। इनफैक्ट सर भी मिल जाते थे तो हाँ क्या गलत हो रहा है, कॉपी दिखाओ, ये वो अच्छा लगता था कि हाँ सर अगर आप करोगे तभी आप बता पाओगे कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अदरवाइज अपने आप को मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ परफेक्ट बन जाऊँ इमेज बनाने के लिए, नहीं मतलब ठीक है आप जो हो वो हो और बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए तो आए ही है ना। ऐसा तो नहीं हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, उस हिसाब से आप अभी से करोगे तो ये रहेगा और कि class ये में चीज़ जो है ना, सीखना है। ये चीज़ सच है। ऐसा नहीं है कि ये कलेक्शन होने के बाद बच्चे जैसे अपना होता है ना बढ़ा चढ़ा के बताना, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सच में हमारे आंखों के सामने चीज़ें हुई है, हमने खुद देखा है। ठीक है। उस हिसाब से मेहनत किया गया है इनके द्वारा। ये लाइब्रेरी में तो सच बताए कि थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें ना। यहाँ टाइप करती थी और मैं क्या कर रहे हो जी? जब बातें होने लगती है तो तुम लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी बातें आने लगती है, अपनी बातें करने लगते हो आप। और जिस चीज़ में आप ले रहे हो फिर तो मुझे पता था फर्स्ट टाइम में कि मेरा नहीं निकलेगा। मतलब जैसे एक होता है फाइनल कट ऑफ में आया मेरा 50-50 चांस, ठीक है। तो बट मैं उस टाइम फुल थी, मेरा था कि इसी टाइम मैं इसको मजबूत बना दूँ। मैं सोचती थी कहीं ना कहीं कि हो सकता हो मैम सर कह रहे नहीं होगा, हो सकता मैं कर ले जाऊँ, ये एक हाइपोथेटिकल चीज़। बट अगर आपके नंबर कम एग्जाम लग गया है तो आप उसको 100% हो, इसका भी रिजल्ट आता है। तो इसमें भी ये होगा ना कि आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए, ये नहीं करे नहीं होगा नहीं होगा। बहुत लोग बोलेंगे नहीं होगा, सच में बोले भी हैं कि अरे इतना मेहनत मत करो, नेक्स्ट ईयर के लिए देखो। बट आई वॉज लाइक कि मैं इसमें दे देती हूँ, अभी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं। अगली बार के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। हाँ प्लस पॉइंट मेरा रहा है। उस टाइम मुझे पता था कि हाँ शायद ना हो, बट नेक्स्ट टाइम मुझे इसमें कम मेहनत करनी है। तो अभी से आप लोग लग जाएंगे तो मान लीजिए जो अभी एग्ज़ाम आपके गुजर रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट उसमें नहीं भी होता है, इनका कहने मतलब ये है कि कम से कम आप अगले के लिए तैयार हो जाएंगे। कि अगले के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑलरेडी रेडी रहेंगे। बस एग्ज़ाम देने हैं, बाकी वहाँ से आपको कंडक्ट करके जो है रिजल्ट देने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम पास वाला काम नहीं हाँ, अगर है, आप इंटरेस्ट अपने मन नहीं से है। बोलो कि हाँ मुझे ही निकालना है, अगर सच में आपको चीजें निकालना है, संध्या, मुझे आती है, तो छोड़ दो। समझ में आ रहा है? वेस्ट हो जाता है। गलतियाँ आप क्या कर रहे हैं? उस बार आपने दिया था टाइम वेस्ट होता है, धीरे फिर लौट के नहीं आएगा। एक मिनट, उस बार आपने शॉर्ट हैंड दिया था, एक बार आपने शॉर्ट हैंड दिया था,
टाइपिंग में नहीं हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, टाइपिंग में। उसके बाद फिर आपने टाइपिंग की फिर से ट्रिक वो किया, कैसे काम चलाओ चल रहा है। इनकी एक बार एग्जाम टाइपिंग की निकलने के बाद भी इन्होंने फिर से टाइपिंग ज्वाइन किया। इनको मैंने बोला था कि आप टाइप करिए, सर सुप्रीम कोर्ट का था। सालनी की टाइपिंग एग्जाम निकलने के बाद हाई कोर्ट का एग्जाम लगा, फिर से उसमें उन्होंने टाइपिंग ज्वाइन किया। हाई कोर्ट का पेपर 49 नंबर उनके थे 50 नंबर में, आर ओ में। उसके बाद भी टाइपिंग के उसमें नंबर मिलते हैं। उसके बाद भी एग्जाम लगा हुआ था, फिर से उन्होंने टाइपिंग ज्वाइन किया। अब आप लोग सोचते हैं कि अब टाइपिंग की स्पीड हो गई, एक बार मैंने सीख लिया बस हो गया राजा। ये सन 2019 से टाइपिंग में लगे हुए थे, 19 के बाद 20 में भी अभी तक सीख रहे थे टाइपिंग। अभी भी एग्जाम लगता है, अभी भी आ जाते हैं कि सर मुझे 1 घंटे ज्वाइन करना है। किया हूँ मैं सर। अभी हाल ही में एग्जाम लगे हुए थे तो फिर से ये टाइपिंग कर रहे थे। यानी ये सब ऐसी चीजें आपको लगता है कि मैंने कर लिया है, अब तो मैं परफेक्ट हो गया, और जाने दो, छोड़ो। आप कभी आओ देखो एग्जाम के समय उस बैच में 55-60 की स्पीड करने वाले भी प्रैक्टिस करते हैं और ज्वाइन करते हैं टाइपिंग को। समझ रहे हो आप लोग? सबसे बड़ी समस्या है कि गलतियों से सीख नहीं लेते हो आप लोग। वो गलतियां कंटिन्यू होती रहती है। बोला था मैंने तो सोचने की आप टाइप करिए। आप करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतियों से सीख लेंगे तब तो सही है, समझदारी है। अगर वो गलती थी, लेकिन जब बार बार वो गलती करेंगे तो वो गलती नहीं है, वो जानबूझ के फिर आप कर रहे हैं। और गलतियां जानबूझ के नहीं होती है, वो अनजान से हो जाती है, तो वो लापरवाही है, वो जानबूझ के आप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा किसी भी चीज़ को सीरियस होइए आप लोग। मुझे लगता है कि ये बातें कुछ समय तक रहेंगी, उसके बाद गायब ना हो जाए। बहुत लोगों के साथ होता है, कहाँ से सुनो, रामायण देखते हैं सब लोग, देखते हैं बढ़िया चीजें, सब सोचते हैं भरत हो, राम लक्ष्मण हो, कोई नहीं बनना चाहता कि हम राम बन जाए। ध्यान दे रही है, ये होता है, ये आजकल की जनरेशन ऐसे है ना कि अच्छी चीजें को तो लगेगा भाई ये फेक है, ऐसे लेकिन पर्सनालिटी सच में हम लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है। मृत्युंजय भी आए थे उस दिन, मृत्युंजय भी ईमानदारी से हम लोग कर रहे हैं, इतना ज्यादा मेहनत करते थे। बच्चे हमारे यहाँ जूनियर असिस्टेंट में सन 2019 वाले बैच में 27 बच्चों में से 24 बच्चे हुए थे टाइपिंग में, जिसमें से कम 3 से 4 बच्चे ऐसे थे करेक्ट 1 महीने में हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग निकाले थे। उसका प्रोडक्ट सालनी ही थी, सालनी मिश्रा, वो खुद जो है 1 महीने में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग निकाले थे। कोई विश्वास नहीं करेगा, ये कहने पे आप लोगों को लगता है कि सर बोल रहे हैं, लेकिन सच में ऐसा करने पे जरूरी है। ये बार बार मैं क्यों कहता हूँ, आप लोगों को प्रेशर क्यों देता हूँ, बार बार क्यों बोलता हूँ? थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जागे रहिए, थोड़ा सा मेहनत करें। किसी को तो अच्छा लग जाए मेरी बात पे कि चलो ठीक है सर आप शुरू कर देंगे, हो सकता है मैं अगर 15-20 बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि 2 ही 3 बच्चों को अच्छा लग रहा होगा, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन अगर मेरे वजह से 2 ही 3 बच्चे सेलेक्ट हो जाए ना, मुझे उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलेगी। और मैं ये सच में मैं लिख दूँ कहीं पे, आप लिखवा लीजिए कि 2-3 बच्चों के अलावा मेरी बातें बकवास लगती है। अरे सर जी आवत है बद्दी बकवास खास नहीं है ना, सही बात है, मजाक में सीरियस मैं कर रहा हूँ। और लेकिन मुझे कोई इस बात का मलाल नहीं होता, मुझे बस ये खुशी होती है कि कम से कम 2-3 बच्चे हमारे कहने पे कर लिए और वो हो गए। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, समय लीजिए, ठीक है। मुझे समय का अभाव, मैं निकल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिठाई खाए